आज हम बनाने जा रहे हैं सोन कड़क हलवा। इसे बनाने में सब लोग बहुत डरते हैं क्योंकि घर पर बने या ना बने, क्योंकि इसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से सब लोग घर में नहीं बनाते। तो आज हम आपके सारे टेंशन को दूर करते हैं। घर पर ही हम सोन कड़क हलवा बनाएंगे जो अजमेर का फेमस है। हमने ले लिया एक बाउल, इसमें हमने डाल दिया ये आटा, 2 चम्मच आटा लिया। अब ये हमने लिया समक का आटा, 1 चम्मच जिसे अंकुरित गेहूं से बनाते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हमने घी डाल दिया। इस तरीके से इसको मिला लेंगे सब तरह। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना, एक साथ पूरा मत भरना क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने 1 लीटर पानी ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल ये पानी आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना, इसे आरओ वाला पानी लेना, जिससे आपका सोन हलवा बहुत अच्छे से बने। इसी वजह से पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। इसके ट्रिक्स एंड ट्रिक सब आपको एक एक करके मालूम हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से देखो हमने पानी में एक ट्रिक बनाई है। इसी वजह से आप देखो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते रहेंगे। इससे इसका घोल बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि आपको ना ये ठंडा लेना है ना गर्म, नॉर्मल जैसे पानी होता है वैसे ही पानी लेना है। अब इस तरीके से हमने सारा पानी डाल देंगे क्योंकि आटा बिल्कुल अच्छे से घोल चुके हैं। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसको छान लेना, क्योंकि आप पर छन्नी हो तो छन्नी से अच्छे से छान लेना, नहीं तो आप कपड़े से भी छान सकते हो। अब हमने ले लिया बाउल, इसमें हमने लिया एक छन्नी। छन्नी की सहायता से हमने इसे, ये देखो पानी कितना पतला पानी, सिर्फ 3 चम्मच आटे से आप बिल्कुल ये 250 ग्राम से ऊपर करीब आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। क्योंकि इसमें सिर्फ घी और चीनी की ही घी मिठाई बनती है, क्योंकि आप लोग मार्केट से लाते हो बहुत टेस्टी ये सोन हलवा लगता है। इस वजह से आज हम घर पर ही बनाएंगे। आप लोग घर पर इस तरीके मेरे ट्रिक के हिसाब से बनाना, आपका हलवा बहुत अच्छा बन के। अब देखो अच्छे से छान लिया, इसकी स्पून की सहायता से ये ऊपर का जो चोकर चोकर हल्का सा रह जाता है मोटा मोटा, उसके हम निकाल देते। सिर्फ पानी लेना है इसका। ये देखो कितना अच्छा इसका घोल बिल्कुल तैयार हो चुका। अभी तक हम रखते हैं साइड में। हमने ले लिया कोको पाउडर, ना हो तो आप बॉर्नवीटा ले सकते हो, इस तरीके से इसमें कलर लाने के लिए, क्योंकि ये हमने हलवाई लोग बनाते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें कलर आ जाता है। क्योंकि हम लोग बनाते हैं थोड़ा, तो कलर वैसा नहीं आ पाएगा रेड। इस वजह से हमने घर पर ही इसका ट्रिक निकाला है। ये देखो इस तरीके से कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमने ले कढ़ाई, उसमें हमने जो पानी वाला बनाया था घोल वो डाल देंगे पूरा। अब इसको आप थोड़ा सा आंच तेज कर दीजिए, नॉर्मल जैसे होती ना वैसे ही आपको खौलाते रहना। और इसमें आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ अभी घोल है, ना घी डालना है ना कुछ, सिर्फ हल्का सा खौलाएगा तो आपको इसमें हम बताएंगे क्या डालें। अब इसमें आपको डालना है चीनी। चीनी आप 1 कटोरी भर के ले लेना, जितनी आप, ये देखो जितने हिसाब से आप पानी लिया उसी हिसाब से सिर्फ चीनी चीनी करीब 250 ग्राम मेरी चीनी है। ये इसके अच्छे से डाल के इसको घोल तैयार करते जाएंगे। अब इसको बनाने में आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये आराम से ही बनेगा। जल्दबाजी करोगे तो आपका सोन हलवा नहीं बन पाएगा, न कड़क होगा न ये बिल्कुल मुलायम जैसा जैसे आप बनता है हलवा वैसा ही बन के तैयार हो। इस वजह से इसे ट्रिक एंड ट्रिक के हिसाब से बनाते रहना। अब इसको स्पून की सहायता से मिलाते रहेंगे। देखो अच्छे से खौल आने लगा है, ये देखो इस तरीके से। अब इसको खौलने में ही इसका सारा ट्रिक है। इसको जितना अच्छे से आप खौलाओगे उसको ही आपका सोन हलवा बनता जाएगा। इस तरीके से आप घर पर ही बिल्कुल टेस्टी सोन हलवा बन। अब इसमें घी की मात्रा कुछ ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आपका घी वापस आता है सारा अच्छे से, क्योंकि पहले तो घी आपकी पड़ जाएगा काफ़ी, और उसके बाद जब आपका सोन हलवा बन जाएगा तो आपका सारा घी बाहर निकल आएगा। यही होती है ट्रिक सोन हलवे में, क्योंकि ऊपर से लगता है घी बहुत ज़्यादा पड़ा रहेगा लेकिन वो यूज नहीं होता। अब अच्छे से खोल रहा। अब इधर हम करते हैं कढ़ाई सेट, क्योंकि वो इधर हमने लिए कटोरी। कटोरी में हमने इस तरीके से ऑयल नहीं लगाई, सिर्फ बादाम हमने अच्छे से रख देंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। जब आपका हलवा बनेगा तो उसको आपको फैलाने में बिल्कुल देर नहीं करना है। आप फटाफट इस तरीके से फैलाते रहना। देखो इसमें हम घी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक खौलाएगा तो उसमें हम घी डालेंगे, फिर थोड़ा सा खौलने लगेगा फिर घी डालेंगे। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके घी, ये डालडा हम डाल रहे हैं, हम ये घी से नहीं बना रहे देसी, हमने डालडा से ही बना। इसी तरीके से पकाते रहिए। इसे उल्टा सोन हलवा बोलते हैं, क्योंकि उल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हलवा जो पहले बनता है उसे पकाया जाता है घी में। जैसे आपने आटा लिया था उसे अच्छे से घी में भूंज लेते तो वो सोन हलवा तैयार हो जाता है, लेकिन आज इसको हमने घी बाद में डालेंगे, इसीलिए इसको उल्टा सोन हलवा बोलेंगे। ये देखिए इसमें कोको पाउडर भी डाल दिया, कलर अच्छा से आ चुका है। इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा घी, क्योंकि हलवाई लोग बनाते तो उसका कलर अच्छे से ज़्यादा में आ जाता। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे, इस तरीके से मिलाते रहिए। अब ये इसमें फिर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया। अब
अब ये देखो इसमें एक एक चम्मच करके हमने घी डाला है तो कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसको हिलाते डुलाते इस तरीके से गाढ़ा कर लिया। अब देखो बिल्कुल सीरा बन के तैयार हो चुका है। पहले के ज़माने में दादा नानी इसी तरीके से सीरा बनाया करती थी, तो बच्चे बहुत पसंद करते थे। हम लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। हम लोग सोन हलवा कड़क बनाते थे। इस तरीके से देखो कितना अच्छा सा ही बन के अब आपको हाथ बिल्कुल बंद नहीं करना, इस तरीके से डुलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। बंद कर दोगे देखो अच्छे से ये बिल्कुल चीनी बिल्कुल इसकी पक चुकी है। इस वजह से इसको बिल्कुल इस हिलाते डुलाते पक। अब आपका सोन हलवा अच्छे से पक चुका है, देखो फेला बिल्कुल फूल चुका है, तो समझ लेना फेल गया। अब इसका सारा घी हम बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। अब इसका सारा घी हम निकाल लेंगे, हमने स्पून की सहायता से इसको निकाल। अब इसको हम साइड में कर देंगे सोन हलवा इस तरीके से। देखो अच्छे से फूल चुका ना, तो जब फूल जाएगा तो आपका हलवा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम गैस कर देंगे बंद, और आपकी कढ़ाई इतनी गर्म है अच्छे से पकता रहेगा, क्योंकि ये जमेगा नहीं इस तरीके से। अब इसको हिलाते डुलाते और इसको मिला देंगे इस तरीके से। देखो अब हम जो कटोरियाँ ली थी ना सेट करके, वो जो बादाम वाली, उसको भी आप इस तरीके से साइड में रखना। अब स्पून की सहायता से एक एक चम्मच इसमें हम सोन हलवा डालते रहेंगे। अब इसमें 2 लोग जरूर हो ना, 1 लोग डालो 1 लोग सेट करो, नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। आज देखो आज हम ही अकेले हैं, तो इस वजह से अच्छे से सेट नहीं होगा, क्योंकि हम डालें कि इसको सेट करें, और इसको सेट भी करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल जम जाएगा। क्योंकि ये कड़क हलवा है तो इसकी चाशनी भी बिल्कुल कड़ी हो चुकी है। इस वजह से इसको 2 लोगों की बहुत ज़रूरत हो। आपके पास गोल वाला रिंग हो तो उसमें भी बना सकते हो, क्योंकि ऊपर से आप थाली में सिर्फ रिंग ऐसे फैला देना उससे। क्योंकि आज मेरे पास रिंग नहीं थे, तो हम लोग कटोरी में ही अच्छे से सेट कर देंगे। अब ये देखो अच्छे से फैला दिया ना, अब इसको करीब ठंडा होने दीजिए 10 मिनट के लिए अच्छे से। 10 मिनट बाद आपका ये सेट हो जाएगा। ये देखो घी जो आपका एक्स्ट्रा था वो भी निकल आएगा। इसी तरीके से सारी कटोरियों का घी आप निकाल लेना। अब हम 10 मिनट बाद देखते हैं सेट, देखो कितना अच्छा सेट हो चुका है। ये देखो अच्छे से, क्योंकि इसमें हम कटोरी में घी नहीं लगाया था। इतना घी ही होता है कि आपको एक्स्ट्रा घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से सारे हम निकालें। देखो बिल्कुल चिकना नहीं हो पाया, क्योंकि सेट करने में कुछ लापरवाही रह गई, इस वजह से आपको ही बिल्कुल सेट नहीं। अब करीब ये 30 मिनट बाद बिल्कुल अच्छे से कड़क बिल्कुल तैयार हो जाए। इस तरीके से सारे हम बाहर निकाल लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट्स हम लोगों को बहुत ताकत मिलती है। हाँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हो तो हम लोगों को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। इस तरीके से देखो सारे हमने सोन हलवा निकाल लिए। अब ये अच्छे से कड़क हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए, और ये महीनों तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे से ये पके हुआ हलवा है। आप लोग कहीं बाहर टूरिस्ट घूमने के लिए जाओ तो ये आप अच्छे से बना के ले सकते हो, ख़राब भी नहीं होगा। इस तरीके से आप पैक कीजिए। अब इसको आपको पैकिंग बताएंगे। हमने देखो ये अपने फ्रिज में रख दिया था ये, क्योंकि फ्रिज में रखने से भी आपका ये हलवा बिल्कुल कड़क और अच्छा मुलायम ही रहेगा। क्योंकि आप बहुत लोग कहते हैं फ्रिज में रखने से ये सिलसिला हो जाता, नहीं, देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया और सिलसिला भी नहीं होगा। इस तरीके से रखिए और इसको आप पैक करके रखिए, तभी आपका सोन हलवा बहुत अच्छे समय तक टिकाऊ रहेगा। अब इसको आप तोड़ के दिखाते हैं, देखो कितना अच्छा खुश्क, इसी तरीके से जैसे बिस्किट होते हैं ना, उसी तरीके से सोन हलवा आपका देखो कितना मुलायम बन गया। जैसे बाजार से लाते हो हलवाई जैसा हलवाई, वैसा हलवा आप घर पर ही बना सकते हो। अब इस तरीके से सारा हमने बना लिया। अब इसको हम पैकिंग करते हैं। हमने ये पन्नी ले लिया, पतली वाली से नॉर्मल पन्नी आती है ना, उसी तरीके से इसमें एक एक करके सोन हलवा अच्छे से पैक कर दें। इसमें ऊपर से पैकिंग लगा देंगे, हल्का सा टेप पीछे मारना, और इस तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। अब आपके पास इतना समय होगा कि आपके मेहमान भी कभी आ जाएँ अचानक, मीठा नहीं है तो उसके साथ सर्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।